नमस्कार दोस्तों। क्या आप लोग जानते हैं ट्रेन की पटरियों के बीच में गैप्स क्यों रहते हैं? ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ। आपका स्वागत है इस वीडियो में, जिसमें हम कवर करेंगे क्लास 6 एनसीईआरटी चैप्टर 6 चेंजेस अराउंड अस। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इन द चैप्टर देख लेते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। व्हाट इज चेंज? चेंज क्या होता है? कॉमन चेंजेस टेकिंग प्लेस इन नेचर। क्या क्या कॉमन चेंजेस, मतलब जो क्या क्या छोटे छोटे बदलाव है या बड़े बड़े बदलाव है जो हमारे आसपास प्रकृति में होते रहते हैं। टाइप्स ऑफ चेंजेस, चेंजेस के कितने टाइप्स होते हैं, प्रकार कितने हैं चेंजेस के, उसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। कॉज ऑफ चेंजेस, अब उन चेंजेस के कारण क्या क्या है, ठीक है, इसके बारे में भी हम लोग इसी वीडियो में जानेंगे। What is change? तो चेंज क्या है? चेंज इज अ जनरल ट्रांजिशन ऑफ समथिंग और फेज टू अनदर स्टेट कंडीशन। चेंज क्या है कि एक मतलब ऐसा बदलाव है जिसमें एक फेज से दूसरे फेज में वो बदल जाता है। वो कोई भी हो सकता है, मतलब जैसे कि वो नेचुरल चेंजेस भी हो सकते हैं या फिर वो मैनमेड चेंजेस भी हो सकते हैं। टू मेक और बिकम डिफरेंट। टू मेक हम लोग चेंजेस बदलाव ला रहे हैं उसमें हम लोग, और बिकम डिफरेंट या फिर वो अपने आप ही अलग हो रहा हो, ठीक है, उसमें हम लोग का कुछ हाथ नहीं है, मतलब वो चेंजेस नेचुरल है। चेंजेस कैन अकर एवरीवेयर एट एनी टाइम। तो जो चेंज है कहीं पे भी कभी भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि मतलब एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड है उसका कि इस टाइम पे ही वो चेंज होगा, ठीक है। चेंज इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस। जो चेंज है ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, जैसे कि कहीं पे भी कभी भी है, वो चल भी रहा है। मतलब जनरली अभी भी हम लोग अगर जैसे कि बात कर रहे हैं तो फिर तो कहीं पे ना कहीं पे चेंजेस चल रहे हैं, ठीक है। वो नेचुरल भी हो सकता है और मैनमेड भी हो सकता है। सम चेंजेस आर रिवर्सिबल, सम आर इरिवर्सिबल। तो कुछ चेंजेस जो है उस चेंजेस को हम लोग रिवर्स फिर से कर सकते हैं, जैसे कि फर्स्ट स्टेट में जैसे था उसी स्टेट में हम लोग उसको दोबारा ला सकते हैं। और कुछ क्या रहते हैं कि इरिवर्सिबल चेंजेस होते हैं। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल चेंजेस भी क्या है। तो जो इरिवर्सिबल चेंजेस होते हैं ना, उनको हम लोग क्या कर सकते हैं कि बदल नहीं सकते उसको। वो एक बार अगर चेंज हो गया तो वो वैसा ही रहता है। सम चेंजेस आर स्लो वाइल सम आर फास्ट। तो कुछ चेंजेस होते हैं जो कि एकदम स्लो रहते हैं और कुछ होते हैं कि एकदम झट से बदल जाता है। सम आर नेचुरल एंड सम आर मैनमेड, जैसे कि बताया कुछ नेचुरल होते हैं कुछ मैनमेड भी होते हैं। कॉमन चेंजेस टेकिंग प्लेस इन नेचर। क्या क्या जो है कॉमन जो चेंजेस होते हैं हमारे नेचर में चलते रहते हैं, देखते हैं। चेंजेस इन पोजीशन, मतलब क्या है कि पोजीशन में चेंज। सनराइज एंड सेट, तो हम लोग सुबह देखते हैं क्या सन जो है वो ईस्ट से निकलता है फिर जाके वो वेस्ट में डूब जाता है। तो उसमें क्या है कि सन का पोजीशन चेंज हो रहा है, ठीक है। सेम उसी टाइप से मून का भी पोजीशन है, वो पूरे रात में क्या आता है चेंज होता रहता है। चेंज इन कलर, स्काई एट डे एंड नाइट टाइम। क्या है कि अब स्काई का जो कलर है उसमें भी बदलाव आता है। दिन में वो बहुत ज़्यादा ब्राइट रहता है और रात में एकदम डार्क हो जाता है। चेंज इन शेप, शेप ऑफ मून, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग, कभी कभी फुल मून रहता है, कभी कभी हाफ मून भी रहता है। जो मून का जो शेप है ये बदलता रहता है। चेंज इन साइज, जर्मिनेशन ऑफ सीड, ठीक है। अब एक हम लोगों ने बीज लगाया, उस बीज से फिर उसको अंकुरित होता है, कुछ दिनों बाद 2-3 दिन बाद अंकुरित होता है, फिर उसमें से पेड़ निकलने रहता है। तो क्या होता है कि उसमें उसका साइज में बदलाव आता है, ठीक है। और चेंज इन टेम्परेचर, हॉट समर एंड कोल्ड विंटर। टेम्परेचर में भी चेंज आता है, जब गर्मी का मौसम रहता है तो गर्मी बहुत लगती है और सर्दी में सर्दी ठंडी लगती है हम लोग को बहुत। चेंज इन स्टेट और फॉर्म, वाटर ऑन कूलिंग एंड हीटिंग। तो ये क्या है कि अब देखो वन स्टेट से दूसरे स्टेट में भी चेंज होता है। वाटर जैसे कि लिक्विड फेज में रहता है, ठीक है, उसको हम लोगों ने हीट किया तो वो गैसियस फेज में चेंज हो जाता है, उसका स्टेट बदल जाता है। तो जब वाटर को कूल करते हैं वो लिक्विड फेज से सॉलिड फेज में ट्रांसफर हो जाता है वो। तो इसको क्या बोलेंगे? चेंज इन स्टेट और फॉर्म। दीज चेंजेस ऑकर इन अ मिनट, 1 मिनट में भी हो सकता है, और मे टेक अ लॉन्गर टाइम, और कुछ ज़्यादा ही टाइम भी ले सकता है इसमें। फ्यू चेंजेस आर नॉट इवन नोटिसेबल, कुछ कुछ चेंजेस होते हैं जो कि हम लोग नोटिस भी नहीं कर सकते कि उसमें बदलाव आ रहा है, वो इतने धीरे होता है या फिर उसका बदलाव हम लोग को जनरली हम लोग को पता ही नहीं चलेगा। हम लोग अगर आज से 100 साल में अगर हम लोग देखेंगे उसको तब हम लोग को वो चेंजेस आते हैं। तो वो सब चेंजेस क्या है कि आज और कल में पता नहीं लगेगा, उसके लिए क्या है कि साल भर का इंतजार करना पड़ सकता है। टाइप्स ऑफ चेंजेस, बेसिकली देयर आर 4 टाइप्स ऑफ चेंजेस। नॉर्मली हम लोग देखेंगे कि 4 ही चेंजेस होते हैं: रिवर्सिबल चेंज, इरिवर्सिबल चेंज, केमिकल चेंज एंड फिजिकल चेंज, ठीक है। अब इनके बारे में पढ़ते हैं। रिवर्सिबल चेंज, एनी चेंज विच कैन बी रिवर्स्ड, कोई भी बदलाव जिसको हम लोग फिर से बदल सकते हैं, मतलब उसको हम लोग रिवर्स कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आइसक्रीम है, ठीक है,
ये अभी सॉलिड है, इसको हम लोगों ने थोड़ा सा नॉर्मल रूम टेम्परेचर में रख दिया या फिर हीट कर दिया, तो ये क्या होगा कि लिक्विड में बदल जाएगा। फिर से हम लोग उसको सॉलिड कर सकते हैं, फिर से उसको लिक्विड कर सकते हैं। तो ये क्या है कि रिवर्सेबल है। एनी चेंजेस विच कैन बी रिवर्स्ड और अ टेम्पोररी कन्वर्जन ऑफ अ सब्सटेंस इन विच सब्सटेंस गेट रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल स्टेट आर नोन एज रिवर्सिबल चेंजेस। तो क्या है कि जो चेंजेस होते हैं जो कि रिवर्स किए जा सकते हैं, मतलब क्या है कि उसको हम लोग वापस से पहले उसका जो फर्स्ट स्टेट है उस फर्स्ट स्टेट में हम लोग उसको ला सकते हैं, या फिर वो एक टेम्पररी कन्वर्जन है। ठीक है, जैसे कि टेम्पररी कन्वर्जन का मतलब जैसे कि हम लोग ये जो पहिया है वुडन व्हील जो रहता है, तो इसमें हम लोग एक मेटल का रिम लगाते हैं। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, जो मेटल का जो रिम लगाते हैं ना उसको थोड़ा सा हीट कर लिया जाता है। फिर वो हीट करने के बाद क्या करता है, मेटल है तो वो एक्सपैंड होने लगता है। एक्सपैंड होता है तो उसको हम लोग व्हील के ऊपर रख देते हैं, फिर वो कुछ देर बाद क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट होने लगता है, तो वो पूरा व्हील के ऊपर एकदम जकड़ के बैठ जाता है। तो ये क्या है कि टेम्पररी कन्वर्जन है, कुछ देर के लिए वो पिघला और पिघल के फैल गया थोड़ा सा और फिर से वो कॉन्ट्रैक्ट कर गया। ठीक है, ओरिजिनल जो उसका पोजीशन है उस पोजीशन में आ गया। द चेंज ओनली ऑल्टर द फिजिकल स्टेट ऑफ द सब्सटेंस, दैट मीन्स अ न्यू सब्सटेंस इज नॉट फॉर्म इन अ रिवर्सिबल चेंज। तो क्या है कि इसमें खाली फिजिकल स्टेट में बदलाव आता है। ठीक है, जो जैसे पेपर है, पेपर का एरोप्लेन बना दिया हमने फोल्ड करके उसको, तो उसके फिजिकल स्टेट में चेंज आया है, उसमें नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं हुआ है। पेपर का वो पेपर ही है लेकिन उसके फिजिकल स्टेट में चेंज आ गया है। फॉर एग्जाम्पल, फोल्डिंग अ पेपर, मेल्टिंग ऑफ आइस, स्ट्रेचिंग अ रबर बैंड, इन्फ्लेशन ऑफ बैलून, एक्सपेंशन ऑफ मेटल ऑन हीटिंग। जैसे कि एक्सपेंशन ऑफ मेटल ऑन हीटिंग का बताया एग्जाम्पल, बुलेट कट के व्हील में जब हम लोग उसको मेटल रिंग लगाते हैं, मेटल रिंग क्यों लगाते हैं उसमें, ताकि जब बुलेट कट चले, वुड है तो वो फ्रिक्शन की वजह से जल्दी उसमें मतलब क्या होगा, वो घिस जाएगा। ठीक है, इसलिए हम लोग उसके आसपास मेटल का रिंग लगा देते हैं ताकि वो कम घिसे। इसी टाइप से मेटल का क्लिप है, उसको हम लोगों ने टेढ़ा कर दिया, फिर हम लोग उसको वापस उसके पहले स्टेट में भी ला सकते हैं। सेम है बलून, बलून में हवा भर दिया, वो फूल के एकदम बड़ा सा हो जाता है, फिर से उसमें हवा निकाल दो तो वो क्या होता है, छोटा हो जाता है। तो ये सब है रिवर्सिबल चेंजेस। irreversible changes, the change which is permanent and cannot be undone by any physical or chemical means is called an irreversible change। जो irreversible changes होते हैं ना, वो अधिकतर जो है कि वो परमानेंट रहता है, उसको हम लोग किसी भी फिजिकल या फिर केमिकल मीन्स से हम लोग उसको वापस नहीं ला सकते एक बार अगर वो बदल गया तो। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस इज इन्वॉल्व इन दिस चेंज। इसमें अधिकतर क्या होता है कि एक नया सब्सटेंस फॉर्म होता है चेंज होने के बाद। जैसे कि मिल्क है, अगर उस पर बैक्टीरियल इफेक्ट पड़ गया, दूध कट जाता है, फिर उसका हम लोग क्या करते हैं, या फिर पनीर बना लेते हैं, नहीं तो क्या करेंगे हम लोग दही बना लेते हैं। तो उसमें क्या है कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में वो चेंज हो जाता है, फिर वो इरिवर्सिबल है, दही से फिर दूध नहीं बना सकते हम लोग, तो इसी को बोलेंगे हम लोग इरिवर्सिबल चेंजेस। फॉर एग्जाम्पल, बर्निंग ऑफ अ कैंडल, burning of a paper, rusting of iron, formation of flower from bud, falling of leaves from a tree, aging of man, cooking food, making curd, setting of plaster of Paris and सीमेंट एक्सेट्रा। तो ये सारे के सारे जो है एग्जाम्पल है एक इरिवर्सिबल चेंजेस के। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे पेपर का कटआउट है, अगर हम लोगों ने पेपर में एक एरोप्लेन ड्रॉ किया, उसको कट करके निकाल दिया उस पेपर में से, तो इसको हम लोग वापस नहीं लगा सकते उसमें। अगर हम लोग जोड़ भी देंगे तभी उसमें क्या है कि वो वैसा ही कटा का कटा ही रहेगा। तो ये एक इरिवर्सिबल चेंज है। अगर इसको इसी को हम लोग अगर फोल्ड करके एरोप्लेन बना लेते, फिर से फोल्ड खोल देते, तो वो क्या होता है, एक रिवर्सिबल चेंज होता है। जैसे कि मटका है, तो मटका जब बनाया जाता है तो वो कच्चा रहता है, तो उस कच्चे मटके को बना के हम लोग क्या करते हैं, उसको सुखा देते हैं, सुखा के उसको आग में गर्म किया जाता है, तपा देते हैं उसको। जब वो तप जाता है उसके बाद उसमें कुछ चेंजेस नहीं आते, मतलब मिट्टी नहीं बना सकते हम लोग वापस। वो उसका एक ही काम हो सकता है, फिर उसमें पानी रखो, नहीं तो उसको फोड़ दो। तो वो क्या होगा, वो एक इरिवर्सिबल चेंजेस है। जैसे कि यहाँ पे बुक है, बुक में आपने आग लगा दिया, तो वो बुक तो वापस नहीं आएगा, आप नया खरीद सकते हो लेकिन वो पर्टिकुलर बुक वापस नहीं आएगा। तो ये सब क्या है, इरिवर्सिबल चेंज। रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल चेंजेस इन्वॉल्विंग सेम मटेरियल। तो अब रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल चेंज एक ही मटेरियल पे कैसे काम करता है उसको हम लोग देखेंगे। फोल्डिंग ऑफ पेपर एंड कटिंग ऑफ पेपर, जैसे कि पहले से बता रहे हैं कि पेपर जो है उसको अगर हम लोग फोल्ड कर देंगे तो वो वापस उसको फोल्ड खोल के उसको नॉर्मल किया जा सकता है, लेकिन अगर उसको काट देंगे तो फिर वो वापस नहीं कर सकते हम लोग उसको। तो फोल्डिंग ऑफ पेपर इसमें क्या हो गया, रिवर्सिबल, और कटिंग क्या हो गया, इरिवर्सिबल। सेम है रोलिंग ऑफ रोटी एंड बेकिंग ऑफ रोटी। डो से आपने क्या किया, रोटी को बेल दिया, ठीक है, अब वो गोल नहीं बना, इंडिया का मैप बना दिया आपने उसको बेल के, तो उसको क्या कर सकते हैं आप, फिर से उसको डो की तरह गोल करके उसको बना के उसको फिर से आप बेल सकते हैं। लेकिन एक बार अगर वो आपने सेक दिया उसको, रोटी को, उसके बाद फिर से आप उसको नहीं बेल पाएंगे। तो ये क्या हो गया, एक एग्जाम्पल है रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल चेंज का। शेपिंग ऑफ वेट क्ले इनटू क्ले पॉट एंड बेकिंग ऑफ क्ले पॉट, जैसे कि पिछले स्लाइड में बताया कि शेप करना, ठीक है, पॉट को हम लोग जब शेप करते हैं तो
ये एक रिवर्सिबल चेंज है। अगर नहीं बन रहा है ठीक से तो फिर से मिट्टी को हम लोग उसमें पानी वानी मिला के फिर से हम लोग शुरू से बना सकते हैं। एक बार बनाने के बाद जब उसको बेक कर दिया जाएगा, आग में उसको तपा दिया जाएगा, उसके बाद उसमें कुछ चेंजेस नहीं ला सकते हम लोग। उसमें बस एक ही चेंज ला सकते हैं हम लोग, उसको फोड़ के। ठीक है। इन्फ्लेटिंग अ बैलून एंड ब्रस्टिंग अ बैलून, जैसे कि अब हवा भर दिया बैलून में, हवा भर के वो फूल गया, हवा निकाल दिया, उसका हवा रिलीज कर दिया, तो हवा रिलीज करने के बाद क्या होगा, फिर से वो छोटा सा बन जाएगा बैलून। ठीक है, ये एक रिवर्सिबल चेंजेस है। और यही अगर आप उसमें हवा भर के उसके बाद क्या करेंगे, एक पेंसिल घोप देंगे उसको, तो वो क्या होगा, फट जाएगा। तो अब वो पहले ऐसा नहीं होगा, अब वो फटा सा बैलून रहेगा खाली। ठीक है, ना ही उसमें हवा भर पाएगा ना कुछ। तो ये क्या हो गया, इरिवर्सिबल चेंज हो गया इसमें एक। मेल्टिंग ऑफ वैक्स एंड बर्निंग ऑफ वैक्स। तो मेल्टिंग ऑफ वैक्स जो है, अगर वैक्स जो है ये पिघलेगा, सिर्फ पिघल रहा है अगर ये, तो ये क्या है, ये एक रिवर्सिबल चेंज है। उसको फिर से हम लोग एक शेप दे सकते हैं, उसको फिर से पिघला सकते हैं। लेकिन अगर उसी वैक्स को हम लोग, जैसे कैंडल में है, तो कैंडल में क्या है कि वैक्स भी जल जाती है, पिघलता तो है ही, साथ में वो जल भी जाता है। तो वो जो लॉस जो होता है वो है इरिवर्सिबल चेंज। केमिकल चेंजेस, when something undergoes a chemical reaction and a new substance is formed as a result, we call this a chemical change। तो जब कोई भी सब्सटेंस या फिर कोई भी मटेरियल एक केमिकल रिएक्शन से गुजरता है, ठीक है, वो या फिर हम लोग को दिखाई दे भी सकता है, दिखाई नहीं भी दे सकता है, स्लो प्रोसेस भी हो सकता है, फास्ट प्रोसेस भी हो सकता है। तो इसमें क्या है कि नया एक सब्सटेंस कुछ है, उसके बाद केमिकल रिएक्शन के बाद एक सब्सटेंस नया सा फॉर्म होता है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, केमिकल चेंज। केमिकल चेंज इज जनरली इरिवर्सिबल। जनरली वो इरिवर्सिबल होता है, लेकिन कभी कभी कुछ कुछ चेंजेस, केमिकल चेंजेस जो है, उसको बहुत सारा तिक्रम बिठा के, ठीक है, बहुत सारा प्रोसेस में से उसको गुजार के हम लोग रिवर्सिबल बना सकते हैं। ठीक है, एटलीस्ट इट कैन नॉट बी रिवर्स बाय सिंपल फिजिकल मीन्स। मतलब एकदम सिंपल तरीके से उसको हम लोग वापस नहीं ला सकते, उसको रिवर्स नहीं कर सकते, उसको फर्स्ट स्टेप में वापस हम लोग नहीं ला सकते। उस केमिकल चेंज को हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको बहुत सारे प्रोसेस से गुजार के ही रिवर्स कर सकते हैं, वो भी कुछ कुछ को। बस ऐसा नहीं कि सब रिवर्स हो जाएगा केमिकल चेंज। इफ यू आर वेटिंग फॉर सम बनानास टू राइपन, यू आर वेटिंग फॉर अ केमिकल चेंज। आपके घर में केले का पेड़ है या फिर कोई भी फल का पेड़ है, तो उसमें फल लगा हुआ है, जो आप उसके पकने का इंतजार कर रहे हैं, तो वो आप किस चीज़ का वेट कर रहे हैं, आप एक केमिकल चेंज होने का वेट कर रहे हैं, जिसके बाद क्या होगा, उसमें हार्मोन्स एक्ट करेंगे। ठीक है, वो एक उसमें केमिकल चेंज आएगा, फिर वो पक जाएगा, तो ये एक केमिकल चेंज है। तो जब भी फल जो भी है पकता है या सड़ता है, तो इसमें क्या है, एक केमिकल चेंज रहता है, इसमें केमिकल रिएक्शन कैरी आउट होता है, जिसकी वजह से ये प्रोसेस कैरी आउट होते हैं। अ केमिकल चेंजेस ऑकर व्हेन अ सब्सटेंस is formed through a chemical reaction like soaring a milk, digestion of food etc। तो जो केमिकल चेंज होता है, इससे जो नया फॉर्म क्रिएट होता है, जो इसका मतलब क्या है कि इसमें केमिकल रिएक्शन होता है, उसके बाद ही एक नया फॉर्म होता है। तो इसमें क्या है कि जब दूध खट्टा हो जाता है, जब उसमें भी एक केमिकल चेंज हुआ रहता है, तब जाके वो दूध खट्टा हो जाता है। या फिर जब हम लोग दही बनाते हैं, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, लैक्टोबैसिली डालते हैं, बैक्टीरिया डालते हैं, वो जाके उसमें केमिकल अल्टरेशन करता है, तब जाके वो दही बन जाता है। सेम है डाइजेशन ऑफ फूड, हमारे खाने को हम लोग हजम करने के लिए भी, उसमें भी हम लोग का एक केमिकल चेंज होता है। अगर दूसरे तरीके से देखा जाए तो उसमें फिजिकल चेंज भी इन्वॉल्व है, फूड का फिजिकल चेंज इन्वॉल्व है, लेकिन डाइजेशन ऑफ फूड में वो एक केमिकल प्रोसेस है। रस्ट फॉर्मिंग ऑन मेटल इज अनदर एग्जांपल ऑफ केमिकल चेंज। जब लोहे में जंग लग जाती है, तो ये भी एक केमिकल चेंज का ही फॉर्म है। द आयरन रिएक्ट्स विथ वाटर एंड ऑक्सीजन टू क्रिएट न्यू सब्सटेंस विच इज रस्ट। जब पानी और ऑक्सीजन के साथ जब लोहा रिएक्ट करता है, तो एक नया सा उसका सब्सटेंस क्रिएट होता है उसके आउटर लेयर पे। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रस्ट। तो ये भी एक केमिकल चेंज का ही एग्जांपल है। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि कुछ कुछ एग्जांपल है, रस्टिंग, आयरन रस्टिंग, बर्निंग, कुकिंग एग, ये सब केमिकल चेंजेस का एग्जांपल है। फिजिकल चेंजेस, अ सब्सटेंस इज सेड टू अंडरगो अ फिजिकल चेंज व्हेन ओनली द फिजिकल प्रॉपर्टीज सच एज शेप, साइज, कलर, स्टेट और अपीयरेंस ऑफ द सब्सटेंस चेंज। तो जो कोई सब्सटेंस में फिजिकल चेंज हुआ है, इसको हम लोग कब बोलेंगे, तब अगर उसका शेप या फिर साइज, कलर या फिर उसका स्टेट या अपीयरेंस उसका चेंज हो जाता है, तब हम लोग बोलेंगे क्या, उसमें फिजिकल चेंज आया है। जैसे कि पिछले स्लाइड में हमने पढ़ा कि केमिकल चेंज की वजह से आयरन में रस्ट लगता है, लेकिन हम लोग उसको देख के बता सकते हैं कि इसमें फिजिकल चेंज हुआ है, उसका कलर चेंज हो जाता है, शाइनी से वो डल हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग देख के बता सकते हैं कि इसमें फिजिकल चेंज है, आया है। पर वो फिजिकल चेंज किसकी वजह से आया होता है, एक केमिकल चेंज की वजह से, एक केमिकल रिएक्शन की वजह से। ड्यूरिंग अ फिजिकल चेंज नीदर द कंपोजिशन नॉट द केमिकल नेचर ऑफ द मैटर इज चेंज। जो फिजिकल चेंज होता है, इसमें जो मैटर का जो कंपोजिशन रहता है, वो जिस चीज से बना हुआ रहता है, उसमें चेंजेस नहीं आते हैं। ठीक है, उसका कोई भी मतलब बस उसमें उसका केमिकल नेचर में कोई बदलाव नहीं आया हुआ होता है। ड्यूरिंग द चेंज मॉलिक्यूल रीअरेंज देमसेल्फ विदाउट अफेक्टिंग द इंटरनल कंपोजिशन। तो उसके अंदरूनी जो कंपोजिशन रहता है, उसको बिना इफेक्ट किए मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, उसके अपने आप को रीअरेंज कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्रशिंग अ कैन, जैसे भी कोई भी मेटल का छोटा सा कैन रहता है, कोक का हो गया या फिर किसी जूस का कैन रहता है, उसमें हम लोग क्रश कर देते हैं।
ठीक है। तो उसमें क्या है कि एक फिजिकल चेंज आ गया, पहले वो सिलिंड्रिकल शेप का था, अभी वो कचुम्बड़ बन गया। तो इसमें क्या है कि एक फिजिकल चेंज आया है, उसके जो मॉलिक्यूल्स है उन्होंने अपने आप को रीअरेंज किया है प्रेशर पड़ने के बाद। ठीक है। मेल्टिंग ऑफ आइस क्यूब, सॉलिड से वो लिक्विड स्टेट में चेंज हो जाता है, फिजिकल चेंजेस आ जाते हैं उसमें। ठीक है। श्रेडिंग ऑफ पेपर, श्रेडिंग मतलब क्या है कि टुकड़ा टुकड़ा कर देना, तो उसका जो मतलब पेपर को अपने टुकड़ा टुकड़ा कर दिया। चॉपिंग बोर्ड, ब्रेकिंग ग्लास, ये सब है फिजिकल चेंजेस। यहाँ पे कुछ एग्जांपल है, क्रशिंग ऑफ कैन, मेल्टिंग आइस, बॉइलिंग वाटर, ब्रेकिंग ग्लास, श्रेडिंग पेपर, चॉपिंग बोर्ड, देख लीजिएगा इसको। एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, तो ये जो चीज़ है क्या है, एक चेंज का कॉज है। ठीक है। ये जो एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन है ये एक चेंज को प्रमोट करते हैं। तो कुछ कुछ चेंजेस होते हैं जो नेचुरल है और कुछ कुछ मैनमेड भी होते हैं, जैसे कि हम लोगों ने पहले से पढ़ा। व्हेन द टेम्परेचर इंक्रीजेस द पार्टिकल ऑफ अ सब्सटेंस एक्सपैंड्स और बिकम लूज। तो जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है उसके अंदर के पार्टिकल क्या होते हैं, एक्सपैंड होने लगते हैं और वो लूज हो जाते हैं। व्हेन दिस हैपेंस द मटेरियल इज सेड टू अंडरगो एक्सपेंशन। जब ऐसा होता है तो हम लोग क्या बोलते हैं कि इस मटेरियल में अब एक्सपेंशन होने वाला है। व्हेन द टेम्परेचर डिक्रीजेस, जब टेम्परेचर कम होने लगता है, द पार्टिकल ऑफ सब्सटेंस कॉन्ट्रैक्ट्स एंड बिकम टाइट। जब टेम्परेचर जैसे कि अब ज़्यादा हो रहा था तो वो एक्सपेंड होने लग रहा था, जब कम होने लगेगा तो वो उसके जो पार्टिकल्स है वो क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट होने लगेंगे और वो फिर से टाइट होने लगेगा। When this happens, the material is said to undergo contraction। जब ऐसा होता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, इसमें कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। The amount of expansion and contraction varies in solid, liquid and gases। तो जो ये क्या है कि जो अमाउंट है इसमें, मतलब क्या कितना ये एक्सपैंड होगा, कितना कॉन्ट्रैक्ट होगा, तो ये क्या है कि ये डिपेंड करता है अलग अलग सॉलिड, अलग अलग लिक्विड और अलग अलग गैसेस में। There is a physical change that takes place when a substance or material moves from one state ऑफ मैटर टू अनदर। तो उसमें क्या है कि कुछ फिजिकल चेंज आते हैं उस सब्सटेंस में, जब वो मटेरियल एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज हो रहा होता है तो उसमें कुछ चेंजेस आते हैं, फिजिकल चेंजेस होते हैं वो। एग्जांपल देखेंगे तो जो एग्जांपल है देखो यहाँ पे, जैसे कि पटरी है, इसके बीच में आपने नोटिस किया होगा, क्वेश्चन में मैंने पूछा था कि पटरी में गैप क्यों रहता है। तो पटरी में यहाँ पे जो गैप है बीच में देखिएगा आप, एक छोटा सा गैप, एकदम पतला सा थोड़ा सा गैप रहता है। ऊपर हम लोग देखेंगे जो उसमें इस पटरी में गैप नहीं था। क्या हुआ, जब गर्मी का मौसम होता है ना, गर्मी जब बहुत ज़्यादा पड़ती है तो ये क्या है, ये मेटल है, तो ये जब हीट होने लगता है ना तो ये एक्सपैंड होने लगता है। अब इसको तो कसा हुआ है इसमें टाइट से, इसमें मतलब ताकि पटरी हिले ना, तो इसलिए इसको कसा हुआ है। जब ये एक्सपैंड होने लगता है ना तो इसके गैप्स जो है ना वो फिल हो जाते हैं। अगर फिल हो जाएगा तो ये जो पटरी है डिफॉर्म नहीं होगा, और यही अगर गैप नहीं रहेगा तो वो पटरी क्या होगा, डिफॉर्म होने लगेगा। इसके लिए स्पेशली मतलब क्या है कि ये ओवल होल ऑफ नट एंड बोल्ट अलोंग साइड, ये जो है फिश प्लेट में जो है ओवल होल जो है बनाया जाता है ताकि जब एक्सपैंड हो तो इसका जो नट जो है इसमें जो लगाया हुआ है ये भी उसके साथ साथ मूव करे। ठीक है। इससे क्या होगा कि ट्रेन डिरेल नहीं होगी। अगर ऐसा ना हो तो ट्रेन के डिरेल होने के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे गर्मी में। सेम क्या है कि जब हम लोग वुडन हैंडल लगाते हैं किसी भी, जैसे कि कुल्हाड़ी हो गया, फावड़ा हो गया, उसमें वुडन हैंडल जो लगाते हैं उसको थोड़ा सा हम लोग हीट कर लेते हैं, तो वो क्या करता है कि मेटल हीट की वजह से एक्सपैंड होने लगता है। फिर हम लोग उसमें जो भी उसमें हैंडल लगवाना होता है उसको डाल के उसको हम लोग छोड़ देते हैं। फिर वो क्या होता है, जब ठंडा होता है तो वो कॉन्टैक्ट कर जाता है, तो उसमें एकदम वो अच्छे से टाइट से बैठ जाता है। सेम व्हील में क्या होता है, मेटल रिंग हम लोग जब लगाते हैं तो उसको थोड़ा सा हीट किया जाता है, फिर उसके ऊपर रख के छोड़ दिया जाता है, तो वो जब ठंडा होता है तो वो कॉन्टैक्ट कर जाता है। तो आपको पता लग गया अब कि हम लोग क्यों छोड़ते हैं इसके बीच में जो रेल की पटरी है, जो इसमें गैप क्यों छोड़ा जाता है बीच में। फोर्स एंड प्रेशर, दीज कैन ब्रिंग चेंजेस इन सर्टेन थिंग्स। कुछ कुछ मतलब चीज़ों में ये बदलाव ला सकते हैं फोर्स और प्रेशर से हम लोग। इट कैन चेंज मोशन, गति में बदलाव ला सकते हैं फोर्स या फिर प्रेशर से। ठीक है। शेप में बदलाव ला सकते हैं, साइज एंड स्टेट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट और सब्सटेंस, उसमें भी हम लोग स्टेट, उसके स्टेट में भी हम लोग बदलाव ला सकते हैं फोर्स और प्रेशर से। जैसे कि गैस होता है, गैस को हम लोग सिलेंडर में जब फिल करते हैं ना उसको प्रेशराइज किया जाता है तो उसका स्टेट क्या होता है, चेंज हो जाता है, वो गैस से लिक्विड बन जाता है। तो फोर्स या फिर प्रेशर से हम लोग क्या करते हैं, क्या कर सकते हैं, किसी की गति, उसका शेप या फिर उसका साइज या उसका स्टेट बदल सकते हैं हम लोग। फॉर एग्जाम्पल मतलब उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं कि चेंजेस ला सकते हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल व्हेन अ पॉटर अप्लाइज सम फोर्स ऑन अ लंप ऑफ सॉइल इट गिव्स शेप टू द लंप। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि जो पॉटर है वो थोड़ा हाथ से प्रेशर करके, वो जो व्हील घूमता है ना तो उसमें जो मिट्टी रखी रहती है उसको हम लोग हाथ से थोड़ा सा प्रेशर देके उसको हम लोग शेप देते हैं। ठीक है। तो ये क्या होगा, ये जो चेंजेस आएगा ये किसकी वजह से आएगा, ये प्रेशर की वजह से आएगा। व्हेन अ गोल्ड स्मिथ और ब्लैक स्मिथ हैमर्स, गोल्ड स्मिथ जो सुनार होता है और ब्लैक स्मिथ लोहार जो होता है, तो ये लोग जब हैमर का यूज करते हैं, हैमरिंग करते हैं जब, ठीक है, हैमर्स अ पीस ऑफ मेटल, क्या होता है वो गोल्ड या फिर आयरन हो सकता है, टू गिव अ यूनिफॉर्म एंड डिजायर्ड शेप। तो हम लोग को जो शेप चाहिए होता है उसको लाने के लिए उसमें उसको गर्म करके हैमरिंग किया जा सकता है। ठीक है। उसमें हैमरिंग किया जाता है।
तो उससे क्या होता है कि डिजायर्ड शेप आता है उसमें। तो ये क्या होता है, इसमें एक फोर्स अप्लाई किया जाता है, उसमें एक प्रेशर अप्लाई किया जाता है वो डिजायर्ड शेप लाने के लिए। तो इस वीडियो में इतना ही। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, जो कि है चैप्टर नंबर 7। तब तक के लिए धन्यवाद।